नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। आज आयुर्वेद में समस्याओं के जवाब दिए जाएंगे और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर वृंदावन शर्मा वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और आपको करीब 35 वर्षों का अनुभव है। आप राजस्थान के आयुर्वेद विभाग से रिटायर्ड हैं और इन 35 वर्षों के दौरान आपने विभिन्न सरकारी विशेषज्ञ के रूप में कई विभागों में सेवाएं दी हैं, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, सवाई मानसिंह चिकित्सालय और बहुत सारे पद और जगह शामिल हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आयुर्वेद के जब सवाल होते हैं तो दर्शकों को ये उम्मीद होती है कि हमें कोई पक्का इलाज बताया जाएगा, घर में आजमाए जाने वाले कुछ नुस्खे बताए जाएंगे, हमें ज़्यादा ताकत वाली दवाइयाँ और तेज़ दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला सवाल है, मेरी उम्र 25 साल है, लगभग 2 साल से मेरे बाल झड़ रहे हैं, इनमें डैंड्रफ भी बहुत रहता है, इन्हें आयुर्वेदिक उपाय पूछना है, जानना चाहते हैं। मनोहर भाकल हैं जोधपुर से। मनोहर भाकल जी, जो आपने डैंड्रफ का सवाल किया है, एक्चुअल में ये बीमारी आजकल जनरल बीमारी हो चली है। डैंड्रफ अक्सर करके देखा जाता है, तो इसमें ज़्यादातर लोग जैसे हेलमेट वगैरह आए हैं या कोई डर्मेटाइटिस, जिसको स्किन में थोड़ा मोटापन आ जाता है और उससे डैंड्रफ बनता है। तो इसमें आप बाल भी झड़ रहे हैं इनके। हाँ, नहीं, और डैंड्रफ उम्र 25 वर्ष की ही है। हाँ, डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे हैं। इसके लिए आप इलाज के रूप में खाने में आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। बराबर मात्रा में आंवला और मिश्री मिला के 1-1 चम्मच। लगाने के लिए आप नीम का तेल लगा सकते हैं या मेहंदी, और इसमें थोड़ी सी शुद्ध गंधक मिल जाएगी। किसी भी पसारी की दुकान पर आधा चम्मच शुद्ध गंधक मिला के बालों में हर सप्ताह लेप कर सकते हैं। ये लेप सुबह करना है या रात को करना, और उसके बाद कितनी देर बाद नहाना है? करीब 2 घंटे लेप कर लें, उसके बाद में स्नान कर लें धोने वालों को मुल्तानी मिट्टी से। वैसे आजकल बाज़ार में आयुर्वेद की दुकानों पर भी काफ़ी कुछ इसके लिए ऑयल वगैरह आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यही है कि जिसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं हो, प्राकृतिक चीज़ें ही लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और यदि फिर भी आपकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब के किसी भी नुस्खे को अपने मन से ना आजमाएं। बाल बचे कुचे भी चले गए या उनके झड़ने की गति बढ़ गई तो समस्या आपकी विकट हो जाएगी। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी माताजी की उम्र 75 वर्ष है, उन्हें शरीर पर खुजली की समस्या है, कई बार तो खुजली करते करते खून तक आ जाता है। एलोपैथिक इलाज करवाने के बावजूद आराम नहीं मिल पा रहा है, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? कोटा से एक दर्शक ने पूछा है। वैसे इसमें मरीज की जो उम्र है वो 70+ बताई गई है, लेकिन खुजली के साथ हमने देखा है कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को जब समस्या होती है तो खुजली चिढ़ाती भी बहुत है आपको कि आप जितना मुझे खुजाओगे मैं उतना बढ़ती जाऊंगी। तो खुजली न करें तो समस्या, और करें तो समस्या और गंभीर हो जाती है। इस उम्र में 75 साल की उम्र में खुजली हो रही है तो अक्सर करके इसमें वात वृद्धि होने से शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। तो त्वचा में रुक्षता के कारण अक्सर करके देखा गया है खुजली होने का। रुक्षता का मतलब ड्राइनेस। रुक्षता बढ़ जाती है तो उसमें क्या है कि, और आजकल वैसे भी देखने में मिला है कि अलग अलग बीमारी हैं, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, तो लोग अक्सर करके चिकनाई वाली सभी चीज़ों को अक्सर बंद कर देते हैं डॉक्टर्स। तो रुक्षता तो वैसे भी एक जनरल वे में भी सभी लोगों को बढ़ी हुई रहती है, पर जिनको वात प्रकृति के हैं और रुक्षता है, उस कंडीशन में स्किन डिजीज है, शरीर में खुजली है, तो इसमें भी आप जैसे मंजीठ आती है, किसी भी पसारी की दुकान से लेके ना मंजीठ, उसको 1 चम्मच करीब 5 से 6 ग्राम उसमें मिश्री मिला के सुबह शाम करीब 40 दिन उसका प्रयोग करें। और लगाने के लिए आप इसमें शुद्ध गंधक को तिली के तेल में उबाल कर छान के रख लें
उसकी मालिश करें। तो ये आपको आराम तो 7-8 दिन में मिल जाएगा ये, लेकिन आप करें करीब 40 दिन तक इसका प्रयोग करें। अच्छा, और जो अन्य लोगों को भी यदि खुजली की समस्या है तो गंधक और तिल्ली का तेल का जो नुस्खा आपने बताया, क्या वे भी आजमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आजमा सकते हैं सभी। ये कोई भी किसी भी तरह की, वैसे तो अच्छा तो यही रहता है कि किसी भी चीज़ में कि आयुर्वेद में एक बीमारी की हज़ारों दवाइयाँ होती हैं और जो चिकित्सक है वो निदान अपने हिसाब से करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। ये हम लोग इसमें बताते हैं, वो एक जनरल चीज़ें बताते हैं घरेलू, जिसका किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो और इसको हर आदमी आराम से ले सके, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी मम्मी की उम्र 70 साल है, वे बार बार होने वाले मुंह के छालों से परेशान हैं। दवाइयां लेने से छाले मिट जाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें कफ युक्त खांसी हो जाती है। इसके लिए फिर दवाइयां लेनी पड़ती है। इसका स्थायी इलाज बताइए, एक दर्शक का सवाल है। अक्सर करके छाले मुंह में अपने आयुर्वेद के हिसाब से पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, उनको छाले होते हैं। आयुर्वेद में अपन स्वास्थ्य के लिए कहते हैं समदोष है समाग्नि समधातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्मेंद्रिय बने स्वस्थ विधि थी। तीनों दोष वात पित्त कफ जठराग्नि धात्वाग्नि मलों को क्रियाएं आत्मा मन और इंद्रिय प्रसन्न हो, वो आदमी स्वस्थ होता है। लेकिन मुंह के छाले अक्सर करके होते हैं, वो क्या है, अपक्व अन्न रस बनने से या विदग्ध अन्न रस होने से, पित्त की मात्रा बढ़ने से, पेट में एसिडिटी वगैरह बढ़ने से या कब्ज होने की वजह से अक्सर करके मुंह के छाले होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो जितनी भी पैतृक चीज़ें हैं, जो उसमें गरम मसाले हैं, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्ची है, इन चीज़ों का निषेध करें खाने पीने में। दूसरा, खाने पीने में एक जनरल चीज़ें हैं, जैसे सौंफ धनिया मिश्री बराबर की मात्रा में लें और भोजन के बाद में 1-1 चम्मच सुबह शाम लें। अगर इनसे भी समाधान नहीं हो तो आयुर्वेद का एक बना हुआ इर्मिदादी तेल आता है, उसको 1 चम्मच मुंह में लेके ना उसके हमें शाम को गरारे करें उससे। इससे निश्चित रूप से मुंह के छाले हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वैसे तो घरों में कई नुस्खे चलते हैं कि बताशे के अंदर आप काली मिर्च या मिश्री जो है वो लेके और उसको चूसिए, उसका रस घोलिए मुंह में तो छाले ठीक हो जाएंगे। क्या पेट की गर्मी का इन छालों से कोई संबंध होता है? नहीं, पेट की गर्मी से ही छालों का संबंध होता है। अक्सर करके पेट की गर्मी से केवल छालों का ही नहीं होता है, दांतों की एक स्तर होता है, वो भी मतलब धीरे धीरे उसका वो भी ख़त्म होता है। बालों का झड़ना है वो भी होता है। इसकी मतलब पेट की गर्मी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें। लेकिन ये क्या है कि चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है कि हमारे किस कारण से ये गर्मी हो रही है। इसमें अक्सर करके देखा गया है कि आज के दौर में एंजाइटी और डिप्रेशन, न्यूरोसिस जिसमें बोलते हैं, वो हमारा क्या है कि एसिड बहुत ज़्यादा बनाने लग जाता है। एसिड बनाने लग जाता है तो उसकी वजह से भी मतलब एसिड बनता है, एसिड की वजह से हमारे मुंह में छाले बने रहते हैं, जो अपन इसके कारण को नहीं समझ पाते हैं। तो अपन को उनका पूरा कारण भी समझना चाहिए कि उनको अनिद्रा तो नहीं है, नींद आराम से आ रही है नहीं आ रही है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ों पर ध्यान दें विशेष करके। और ये जो घरेलू चीज़ें हैं इनसे ही इलाज करें अपन, क्योंकि जो रेगुलर रहती हैं उसके लिए बार बार में दवाई लें, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो अपनी जीवन शैली को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसे सुधारिए, तो इस तरह की समस्याएं आपको कम होंगी। मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं शिक्षक हूँ। मेरा वज़न 75 किलो और हाइट 5 फीट 4 इंच है। मेरे सीधे हाथ के अंगूठे और पास की अंगुली में दिक्कत रहती है। कभी कभी पूरा हाथ दर्द करता है और गर्दन में अकड़न बनी रहती है। हाथों में सूनापन रहता है, जो 24 घंटे ऐसी स्थिति होती है। इसके बारे में उपाय चाहिए। नवीन राव जादव हैं, सांवेर इंदौर से।
नवीन राय जी, इसको अपन एक्चुअल में आप जो बता रहे हो ये वात रक्त से रिलेटेड बीमारी होती हैं आयुर्वेद में, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। अभी हालांकि ये स्टार्टिंग देखा जाए तो ये बाएं पैर के अंगूठे से शुरू होता है ये, लेकिन ऐसा भी फिक्स नहीं है कि किसी भी छोटे जॉइंट से शुरू हो जाते हैं, यूरिक एसिड बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे एक एज के बाद बढ़ता जाता है, बीच में ठीक भी हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो इसमें अक्सर करके हमें एक तो दालें, प्रोटीन डाइट को अवॉइड करें, खटाई को अवॉइड करें, जितनी भी दही छाछ अचार वगैरह हैं इनको भी अवॉइड करें। और अगर आपकी प्रकृति, जैसे अपन प्रकृति के से देश काल प्रकृति के हिसाब से निदान और चिकित्सा करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तो आपकी बात प्रकृति होगी। बात प्रकृति के हिसाब से आपको जैसे शतावरी 1-1 चम्मच सुबह शाम लें, गिलोय चूर्ण 1-1 चम्मच, या इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, 10 ग्राम का काढ़ा बना के ले सकते हैं। और खटाई का अवॉइड करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। फिर कोई भी नज़दीक में अगर आयुर्वेद चिकित्सक हो तो उससे प्रॉपर निदान करा के उसका लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत गंभीर बीमारी बन जाती है। बिल्कुल, तो समय रहते इसका इलाज आप ले लें। अगले जो 2 सवाल हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्त की जो थैली होती है उसकी पथरी से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग पूछेंगे हम। पहला सवाल है, मैंने 1.5 महीने पहले स्टोन्स के कारण गॉल ब्लैडर निकलवाया था, इसके बाद मुझे इग्विनल ग्रोइन हर्निया की समस्या हो गई तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कहा है। मुझे कहीं से पता चला है कि आयुर्वेद में इसका बिना ऑपरेशन के इलाज हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? चंद्र प्रकाश टकसाली का ये सवाल है। चंद्र प्रकाश जी, जैसे आपने इसमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के बाद ये प्रॉब्लम हुई है, इससे पहले प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपके डाइजेशन पर ध्यान दो, आप डाइजेशन को सुधारो। इसमें क्या है कि आपकी जो भी प्रकृति है, पहले तो आप प्रकृति का हिसाब से निदान कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अपने आहार विहार औषध उसके हिसाब से है। जनरल वे में आपको खाने पीने में ये है कि कम से कम नहीं तो कोई भी आप खाना खा रहे हो उसके 3 घंटे तक कुछ भी मत लो, और 6 घंटे से ज़्यादा भूखे भी नहीं रहें। दूसरा क्या है, खाने पीने में आप हर भोजन के बाद में 20 ग्राम धनिया, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम अजवाइन, इसका एक पाउडर बना लो। खाना खाने के बाद में 1 चम्मच सुबह शाम इसका प्रयोग करो। हर मतलब जो खाना खाते हो उसके बाद में ये प्रयोग करो। इससे अक्सर आपकी समस्या में काफ़ी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल भी गॉल ब्लैडर से संबंधित है। मेरी उम्र 55 वर्ष है, मुझे गॉल ब्लैडर में 9 mm की पथरी और LDL कोलेस्ट्रॉल 190 mg प्रति DL है। एलोपैथी में मुझे गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह दी गई है, कृपया आयुर्वेद में समाधान बताइए। रमेश पाटीदार हैं इंदौर से। वैसे तो इन सभी चीज़ों का एक्चुअली जब तक अपन प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं तब तक इलाज मुश्किल होते हैं, लेकिन अपन जनरल जो सभी लोगों के लिए एक आम जानकारी के हिसाब से अपन बताएं कि जितनी भी आजकल पित्ताशमरी गॉल ब्लैडर का स्टोन होते हैं वो पित्त सूखने की वजह से होता है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, वो भी एक कारण होता है। तो इसमें एक तो अपन के खान पान का ध्यान रखें, पानी वगैरह ज़्यादा पिएं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। एक खाना शाम के टाइम पे थोड़ा सा जल्दी खाएं, खाने के तुरंत बाद सोएं नहीं, थोड़ा सा घूमने का रखें, सतपथम गच्छामि ऐसा आयुर्वेद में है। तो उसके बाद में अगर आप कोई प्रॉब्लम आयुर्वेद से इलाज लेना है तो आरोग्यवर्धनी बटी इसमें मिलती है मार्केट में, तो वो किसी भी अच्छी कंपनी की आरोग्यवर्धनी बटी खाना खाने के बाद में 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लंबे टाइम लें, करीब 3 महीने तक लें। दूसरा यवक्षार और शतावरी और गोखरू पाउडर, इनका एक मिश्रण बना लें घर पे ही,
एक एक चम्मच सुबह शाम ये भूखे पेट लें। आरोग्यवर्धनी खाना खाने के बाद लें। और ये शतावरी गोखरू यवक्षार पाउडर इसकी सुबह शाम भूखे पेट में मात्रा। बिल्कुल। और जैसा इन्होंने पूछा है कि एलोपैथी में ऑपरेशन के लिए कहा गया और ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के मामले में मैं अपने अनुभव से भी कहूँगा कि आप जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथी में हो चाहे आयुर्वेद में हो, उनसे एक स्पष्ट सलाह ज़रूर ले लीजिए। और यदि ऑपरेशन ही अंतिम विकल्प बताया जा रहा है तो उसे टालिए नहीं, क्योंकि ये कई तरह की गंभीर समस्याएं जो है इसके साथ जोड़ देता है या उत्पन्न हो जाती हैं, और कई बार तो मरीज की जान पर भी बन आती है। इसलिए दुनिया भर में गॉल ब्लैडर की पथरी का जो सर्वमान्य इलाज है वो इसे निकालना है। इसके बाद आपको थोड़ा खान पान अपना व्यवस्थित और संतुलित करना होता है, ताकि आपका पाचन आराम से होता रहे, आपके पाचन का जो तंत्र है उसके ऊपर अनावश्यक दबाव ना पड़े, मतलब हैवी खाना जो है उससे आपको बचना होता है। अगला सवाल है SLE सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटलस ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताइए, दिनेश जानना चाह रहे हैं। दिनेश जी, आजकल ये ऑटोइम्यून डिजीज के जो पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास में भी इतने आ रहे हैं, करीब 10-15 साल से डायग्नोसिस करा के आते हैं, तो इसमें मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी तेज़ी से ये प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आजकल। हर फैमिली के किसी भी रिलेटिव्स के कोई ना कोई ये बताई देता है उसको फलानी ऑटोइम्यून, जो हम भी उन नामों को नहीं जानते। बड़ी बड़ी फाइल लेके बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास से आते हैं, तो हमें भी सोचने को मजबूर करता है ये। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे निरोग धाम में 2008 से मेरे इस पर डिजेनरेटिव डिजीज़ के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो एक बार पांडे जी खुद बीमार हो गए थे, तो मनोज कुमार जी पुराने एक्टर हैं, उन्होंने कहा शर्मा जी आप थोड़ा उनको देखना, उनका कुछ हो सकता है क्या। तो फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा शर्मा जी इस ज्ञान को बांटिए आप। तो हम उसमें 2008 से जितने भी हमारे शोध पत्र वगैरह हैं, लेख हैं, उसमें निरोग धाम में प्रकाशित करते हैं, जो इंदौर से निकलती है। तो एक US की लेडी एक मैगजीन को लेके गई थी, तो वहाँ अमेरिका में उसको ऑटोइम्यून डिजीज डायग्नोसिस कर रखा था। तो उसको अलग अलग नाम से डायग्नोसिस करके रखते हैं। उसका फ़ोन आया कि मेरे को ये लक्षण हैं, लेकिन वहाँ अमेरिका में डॉक्टर्स ने इसको ये बीमारी डायग्नोसिस कर रखी है। तो अक्सर करके हम क्या है कि जितनी भी मैगजीन में इंटरव्यू देते हैं, हम क्या है कि 3-4 तरह के उसमें नुस्खे बताते हैं। एक तो क्या है कि जनरल नुस्खे होते हैं जो घरेलू टाइप के, तो हम उसमें क्या है कि पथ्य अपथ्य और जनरल दवाइयाँ कि किन किन कारणों से ये बीमारी होती हैं। तो उन्होंने जनरल चीज़ ली मतलब उसमें, और वो पेशेंट ठीक हो गई। तो अक्सर करके हमारे पास में जैसे फ़ोन आते हैं, तो हम इनको क्या है कि जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं हमारे हिसाब से उसमें लक्षण बताएं, आप बीमारी नहीं बताएं कि हमारे को ये बीमारी है, आपको क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, उसके हिसाब से क्या है कि इलाज करना काफ़ी सरल रहता है। बिल्कुल। तो आपको लक्षण बताने चाहिए और ऑटो इम्यून डिजीज़ के जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। अगला सवाल है दूध का सेवन किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं और किन चीज़ों के साथ नहीं करना चाहिए, गोपाल सैकड़ा जी ने पूछा है। दूध का सेवन वैसे तो सबसे अच्छा दूध का मिश्रण है वो मधुर रस के साथ ही करना चाहिए। बाकी की अम्ल, लवण, कटुतिक्त कषाय रस के साथ में निषेध करना चाहिए। फिर भी स्पेशल रूप से दूध और मछली, मूली और दूध के एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाकी ये कुष्ठ रोग का कारण बन जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल है सीने में जलन, सांस फूलना, गले में छालों जैसी समस्याओं के लिए क्या उपचार करना चाहिए, संतोष सैनी जानना चाहते हैं। हाँ, मुंह के छाले, चेस्ट पेन, ये सारी प्रॉब्लम पित्तिक बीमारी है। पित्त की मात्रा बढ़ने से इसमें दोनों ही हैं, अपनी आहार विहार की वजह से भी और मानसिक बीमारियों की वजह से भी, आप स्ट्रेस वगैरह में रहने से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसमें जनरल मैंने बताया है, उसमें सौंफ, धनिया, मिश्री और मुलेठी मिला के 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद में लें, इससे आपका काफ़ी आराम मिलेगा।
अच्छा, ये जो जलन होती है कई बार एसिडिटी की वजह से होती है और यहाँ गले तक हमको खाना महसूस होता है, तो ऐसी कोई आयुर्वेदिक चीज़ है जो हम उस समय खा लें तो तुरंत तो राहत मिल जाए? हालांकि समस्या का परमानेंट इलाज या दीर्घ काल में जो फ़ायदा है वो तो सही तरीके से डॉक्टर से मिलके इलाज करवाने से ही होगा, लेकिन कुछ इंस्टेंट हम कर सके? नहीं, इंस्टेंट तो ये सारी पित्त शामक दवाई हैं। ये सौंफ, मुलेठी, धनिया, ये पित्त शामक हैं, सब मिश्री मिला के साथ में ले सकते हैं। अगर मार्केट की दवाई हैं तो एबिपित्त का चूर्ण आता है बना बनाया आयुर्वेद का, वो एक एक चम्मच खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये यहाँ सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आयुर्वेद की, जो ये हैं, ये घरेलू चीज़ें हैं। एक्चुअल में इलाज तो वैसे अगर प्रॉपर इलाज करा जाए तो वो चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में एक ही बीमारी की हज़ारों दवाइयाँ होती हैं, तो वो पॉसिबल होता नहीं है। पर ये एक जो आम समस्या है ना लाइफस्टाइल की, इसमें अपन ये जनरल चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। मिर्ची मसाले हैं, इनको अवॉइड करेंगे। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरे दाएं साइड का आधा सिर पिछले 10 साल से 8 दिन बाद रात 12 बजे बाद से लगभग 12 घंटे तक दर्द करता है। तो ये सवाल थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 10 साल से ऐसा हो रहा है कि हर 8 दिन बाद रात को 12 बजे के बाद लगभग 12 घंटे तक इनका सिर दुखता है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है दाएं साइड का आधा हिस्सा, जबकि बाकी 7 दिन तक कोई भी तकलीफ़ महसूस नहीं होती। मैं हर प्रकार की दवाइयाँ ले चुका हूँ और व्यायाम भी बराबर करता हूँ। डॉक्टर इसे माइग्रेन बताते हैं, इन्हें इलाज जानना है। विजय प्रकाश दूत हैं और 66 वर्ष इनकी उम्र है, नवलगढ़ झुंझुनू से। ये अपने एक तो जैसे खाने पीने में तो खट्टी और नमकीन चीज़ों का तो परहेज करें। दूसरा, अपने आयुर्वेद में के हिसाब से शतावरी का प्रयोग करें। शतावरी पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम, शतावरी पाउडर। नाक में एक अणु तेल आता है, अणु तेल का 2-2 बूंद नाक में सिर नीचे लटका के उसका प्रयोग करें। और आयुर्वेद में ही जैसे ब्राह्म रसायन है उसका प्रयोग करें 1 चम्मच सुबह शाम, इससे आपका काफ़ी आराम मिल जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे काफ़ी दिनों से फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, क्या इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज मौजूद है? अशोक कुमार कटारिया जानना चाहते हैं। कटारिया जी, सबसे ये है कि हमारे इस तरह से कभी भी नहीं बताना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन है। आपको एक्चुअल में बीमारियों के लक्षण बताने चाहिए कि आपको क्या लक्षण है। तो ये इस तरह का हो जाता है, कंफ्यूज शब्द हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको बताएं तो आराम से इलाज हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह की बीमारियों को आयुर्वेद से इलाज कराना चाहिए। बाकी जैसे फंगल इन्फेक्शन से स्किन डिजीज या इस तरह की मानते हैं, तो इसमें आयुर्वेद में गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय का 10 ग्राम गिलोय का काढ़ा बना के ना सुबह शाम ले सकते हैं। मंजिष्ठ आदि चूर्ण आता है आयुर्वेद का, उसमें शुद्ध गंधक 1 रत्ती मिला के सुबह शाम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, मेरे पापा की उम्र 73 वर्ष है, आजकल उन्हें भूलने की समस्या हो गई है, आयुर्वेदिक उपचार से क्या उनकी याददाश्त बेहतर की जा सकती है? अतुल शर्मा हैं सीकर से। अतुल शर्मा जी, आजकल आप जानते ही हैं कि अल्जीमर्स की प्रॉब्लम तो जटिल होती जा रही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो एक वेरिएशन होता है ना दवाई पहुंचने का, दवाई क्या है कि दिमाग की सेल्स तक अक्सर करके पहुंचती नहीं है। तो आयुर्वेद में या तो घी तेल के साथ में, जैसे जड़ का रस निकाल के या किसी भी रस निकाल के घी में मिला के घी का प्रयोग कराते हैं, तो उस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा कारगर होती हैं। तो इसमें ब्राह्मी घृत, अश्वगंधा घृत, ब्राह्म रसायन जो बनी बनाई हैं, क्यों घर पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये इनके किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनको आप आराम से ले सकते हैं, लगातार लेने पड़ेंगे इनको, तब जाके नहीं अल्जीमर्स की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, खाने पीने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ता है, इसका क्या कारण है? साथ ही उपाय भी बताइए, आदित्य जानना चाहते हैं। खाने पीने के बाद में भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, ये क्या है, हर एक की बॉडी की एक अलग अलग टेंडेंसी होती है।
आज अपन एक टेबल पर 4 आदमी एक जैसी डाइट ले रहे हैं, उसमें एक आदमी का वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, एक का नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारे बॉडी की ये मेटाबॉलिज्म का सिस्टम होता है। मेटाबॉलिज्म कितना स्लो है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप नियमित रूप से आयुर्वेद में शतावरी पाउडर है, इसका प्रयोग करें, इससे निश्चित रूप से वजन बढ़ जाएगा, 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में। अगला सवाल है, मेरी उम्र 70 साल है, मैं 2.5 साल से ITP प्लेटलेट्स डाउन का रोगी हूँ, समस्या का आयुर्वेद में समाधान दीजिए। ML बागोरिया हैं बगड़ झुंझुनू से। बगड़िया जी, जो प्लेटलेट्स डाउन है वो अक्सर करके जैसे बैक्टीरियल वायरल डिजीज की वजह से थोड़ा सा लिवर वगैरह पर असर होता है। सारा मेटाबॉलिज्म होता है अपने लिवर से ही होता है। तो आप लिवर संबंधी जो भी टॉनिक हैं उनका प्रयोग करें। इसमें विशेष करके भुई आंवला, गिलोय एक निश्चित मात्रा में, मतलब दोनों को मिला के नहीं 7 ग्राम के करीब सुबह शाम इनका प्रयोग करें। इससे आपकी प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी और कभी नीचे आएंगी भी नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने दर्शकों के सवालों के समाधान बताए और आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताए। सबसे जो अभी मौसमी बीमारी हैं इसके बारे में बताता हूँ कि जो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो जाता है और वर्षा ऋतु के अंत में पित्त का प्रकोप होता है। तो इसमें करके अलग अलग कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों को, अलग अलग तरह के वायरस और उसके लिए। तो सबसे बढ़िया हैं जो पित्त शामक दवाई हैं, जैसे अपन का धनिया सब घरों में होता है। धनिया का पानी का कुछ टाइम 15 दिन इस जो ऋतु संधि काल है इसमें प्रयोग करें और गिलोय का प्रयोग करें। इससे आपको आने वाले टाइम में जो बीमारी हो रही हैं वो बीमारियां, जो मौसमी बीमारी हैं, वो नहीं होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने आयुर्वेद में दर्शकों को नुस्खे बताए, उनके समस्याओं के संभावित समाधान बताए। कोई भी नुस्खा अपने मन से जो आप इधर उधर देखते हैं, जो विशेषज्ञ नहीं बता रहे हैं, उन्हें ना आजमाएं और अपने लक्षण जो हैं चिकित्सक को विस्तार से ज़रूर समझाएं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। नमस्ते सभी दर्शकों को।